उसको अभी रात के टाइम पे आने से पहले भूषण ने देखा था मुर्दा घर में। मुर्दा घर से वो लाश यहाँ पे जलने के लिए आई थी, लेकिन उस पे शव साधना कर रहे थे ये तांत्रिक लोग मिलके। क्या कर रहे थे तो इनको नहीं पता, बट जैसे इसने ये देखा ये एकदम स्तब्ध रह गया, वापस दिल बैठ गया, क्योंकि अभी भी इसके साथ इसने ये देखा था थोड़ी देर पहले ही, ऑलरेडी उसको देख के वो पागल हो गया था। उसके बाद में अगेन उसके ऊपर बैठ के वो तंत्र विद्या कर रहे थे। बड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लड़की होती है, इतनी अदा खूबसूरत होती है कि वो वहीं पिघल जाते हैं और वहीं उसको देखने लग जाता है बैठ के, किसके साथ क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। बेसिकली ऐसी लाशें जिसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता है नॉल, तो उनको सीधा जलाने के लिए भेज देता है। ये काम शव घर का होता है। तो अब ये उसको बैठ के देख रहा है लगातार, देखे जा रहा है। ये धीरे धीरे करके वो पर्दा पूरा हटा देता है इसके ऊपर से, और अब इसकी पूरी बॉडी देख रहा है। बॉडी पे एक कपड़ा नहीं था, बॉडी जो है वो पूरी न्यूड थी उस लड़की की। उस बॉडी पे और कुछ नहीं है, बस मिट्टी लपटी हुई है। मिट्टी वो जो तंत्र विद्या करी थी उन्होंने, गीली मिट्टी करके पूरी लपेटी हुई है बॉडी पे, शरीर पे, स्तन पे, बालों में। बस मुंह छोड़ रखा है, मुंह पे एकदम क्लियरली वो देख पा रहा है, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लियर फेस है। तो वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, थोड़ी देर बैठा रहता है और धीरे से वो उसकी बॉडी को टच करता है। उसको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बॉडी आमतौर पे ठंडी पड़ी हुई होती है, लेकिन इस लड़की की बॉडी जो है बहुत वार्म फील होती है, गर्माहट सी महसूस होती है। इसको अजीब तो लगता है, लेकिन ये सोचता है कि मे भी शायद आग के पास रखी हुई है बॉडी, इसलिए वार्म हो गई हो। तो इसको एकदम वार्म सी फीलिंग आती है, पता नहीं क्या होता है इसे, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये उसी वक्त बिना रुके उसकी शक्ल को देखते हुए उस मुर्दे के साथ किस करने लगता है, और देखते ही देखते ये चीजें बढ़ती जाती है और वो उस शव के साथ, उस मुर्दा लड़की के साथ सेक्स करता है। ये बोलने में काफ़ी वियर्ड लग रहा है, मुझसे इवन बोला भी नहीं जा रहा है ये चीज़ें, लेकिन स्टोरी है तो बतानी पड़ेगी। तो ये उसके साथ ये सब करता है, और जब वो कर रहा होता है ये सब चीज़ें तो एकदम उसको रियल फील होता है, जैसे वो किसी मुर्दे के साथ नहीं कर रहा। इसे एकदम रियलिस्टिक फील होता है, जैसे कोई लड़की के साथ ही कर रहा है। इसे आग बंद करके बस ये अपना में खोया होता है, एंड इवेंचुअली वो सब कुछ खत्म कर देता है वहीं पे। पूरा काम निपटाता है, कपड़े पहनता है, उस लड़की का अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद जैसे तैसे, पता नहीं, जला देता है, कैसे भी अंतिम संस्कार तो क्या होता है, ऐसे जला देता है और वापस अपने घर चला जाता है। घर जाके सो जाता है। अगले दिन उठता है, वापस मुर्दा घर जाता है, काम वाम करता है सारा सब कुछ। अब ये एक चीज़ और है कि मुर्दा घर में कई सारे लोग काम करते हैं, सब तो नहीं, लेकिन काफ़ी परसेंटेज ऑफ पीपल है जो शव घर में या मुर्दा घर में काम करते हैं, डेड बॉडीज को संभालते हैं। उनमें से कई सारे लोग होते हैं नेक्रोफिलिक, जो जिनको बॉडी, डेड बॉडी के साथ में, समझ रहे हो आप, हर कोई नहीं बट पाया जाता है, बहुत केसेस सामने आता है। इसी चपेट का शिकार बन गया भूषण भी। सारा सब कुछ करके चला गया घर पे। अगले दिन काम वाम पे जाता है, काम वाम करके थक के आता है वापस घर पे, अकेला होता है। जैसे घर पे आता है, थका हुआ होता है, चेन स्मोकर तो था ही, खिड़की के पास जाता है, सिगरेट जलाता है। जैसे ही सिगरेट लाइटन अप करता है, तुरंत बेल बजती है घर की। ये जाता है, अरे कौन आ गया रात को 12 साढ़े 12 बजे। आता है, गेट खोलता है, सामने उसकी गर्लफ्रेंड होती है प्रिया। पूछता है, अरे तुम तो 2-3 दिनों के लिए गई थी, इतना जल्दी आ गई? प्रिया कहती है कि अरे मैं यार काम वाम में थी, मेरे को काम भी है यहाँ पे, काफी सारा स्टडी वगैरह बाकी है, मेरी बुक्स यहाँ पे रह गई, तो मैं सोचा यहीं पे आ जाती हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ मन लगता है मेरा, मेरे को वहाँ पे नहीं रहना, ये सब बहुत सारी चीजें। तो वो कहता है चलो ठीक है, चल आ जाओ। थोड़ी देर लोग बैठते हैं। दैनिक कहता है कि मैं बड़ा थक गया, मुझे सोना है। प्रिया कहती है कि उसे असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करना है। तो वो कहती है मैं स्टडी रूम में सो जाती हूँ, मतलब पढ़ लेती हूँ, तुम बेडरूम में सो जाओ। कहता है चलो ठीक है, मैं सो जाता हूँ। वो जाकर सो जाता है। अब ये अपना स्टडी रूम में चली जाती है, जो भी करती है। रात को अचानक से लाइट जाती है, पंखा वगैरह बंद हो जाता है और उससे नींद खुलती है इसकी, भूषण की। भूषण उठा, आंखें मसल के देखता है कि उसे दूर से कहीं से एक आवाज आ रही है। उसका बेडरूम बंद था, बाहर से आवाज आ रही है, हर 2-3 सेकंड में एक आवाज। उसको बड़ा वियर्ड लगता है, यार ये ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है। पहले सोचता है कि पानी की बूंदों की आवाज है, शायद प्रिया बाथरूम गई होगी, वहां से बाल्टी में गिर रहा होगा पानी में भी। ये उठता है चेक करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू आ रही थी तो उसको इरिटेट कर रही थी वो आवाज़। गेट खोलता है तो देखता है कि वो आवाज़ आ रही है स्टडी रूम से, जो लॉक्ड था। लाइट गई हुई थी, अपना फ़ोन का फ्लैश ऑन करता है और खटखटाता है गेट। प्रिया, प्रिया क्या कर रही हो प्रिया? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये डर जाता है। अब वो ठक 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 आवाज़ और ज़ोर से आ रही है, क्योंकि कोई पास गया और ऑलरेडी आवाज़ बढ़ चुकी है। ये डर के मारे ज़ोर से बोलता है, प्रिया प्रिया क्या हो गया? प्रिया प्रिया खोलो प्रिया। जोर से मारता है, गेट एकदम से करके खुलता है अपने आप। फ़ोन का फ्लैश एकदम सामने करता है, देखता है लाइट गई हुई है, प्रिया वहाँ पे कोने में बैठी हुई है ऐसे करके। और जैसे ही ये फ्लैश उसकी तरफ करता है, प्रिया एकदम से, तुम आ गए, तुम कहाँ थे? मेरा असाइनमेंट हो गया यार, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया, मेरा सर दर्द कर रहा है। हाँ लाइट भी चली गई यार। जैसे कोई डर जाता है ना एकदम से कोई आने पे, वैसा रिएक्ट कर रही है एकदम से। तो ये इसको क्या हो गया? भूषण को ये बड़ा वियर्ड लगता है, बट ये नज़दीक जाता है तो देखता है कि प्रिया के सर पे यहाँ पे बहुत गहरी चोट का निशान है। वो दीवार पे देखता है, दीवार पे खून लगा हुआ है, मतलब वो अपना सर मार रही थी। अभी भूषण कुछ पूछ पाता, उससे पहले वो रियलाइज़ करता है कि शायद इसे वापस कोई ट्रॉमा हिट करा है। जो उसकी प्रॉब्लम थी मैंने आपको स्टार्ट बताई थी कि उसे ये सारे दौरे पड़ते थे बीच बीच में, तो वो उसको शांति से कंट्रोल करता है। बोलता है कि चलो ठीक है, कोई ना, एक काम करता है, मोटो उसका सर पकड़ता है, बोलता है पट्टी करता है, चलो खड़ी हो जाओ। कहते नहीं 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 पट्टी नहीं करते, सुनो ना, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो, मेरे पास आओ ना। ऐसे करके एकदम से खींचती है उसको। उसका फ़ोन एकदम फ्लैश हट जाता है उसके पास से और अंधेरे में एकदम खींचती है उसको, खींचती